Hey everybody and welcome back to Business Globe, where we bring you the latest business news and trends from around the world. So let's dive right in. Let's kick things off with some staggering number. India's imports from Russia have taken an unprecedented leap, doubling to a jaw-dropping number of $20.45 billion during April-July period of financial year. The driving force behind the surge is the increased inbound shipment of crude oil and fertilizer. This shift has also propelled Russia to claim the title of India's second largest import source. जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से रशिया और इंडिया का जो इम्पोर्ट डील है, जो ट्रेड है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है और वो सेकेंड नंबर पे पहुंच चुका है। और मतलब फॉरेन डिप्लोमेसी देखा जाए तो अमेरिका नहीं चाहता ये कि इंडिया रशिया के साथ डील करे। हालांकि अमेरिका चाहता ही नहीं है कि कोई भी देश रशिया के साथ डील करे, ट्रेड डील करे, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए इंडिया अपना बेनिफिट को देखे, क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा सस्ते में एज़ कम्पेयर टू अनदर कंट्रीज सस्ते में रशिया सप्लाई कर रही है और इसका बेनिफिट इंडिया उठाते हुए दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्ट है वो क्रूड ऑयल का और फर्टिलाइज़र का इस साल में देखा गया है और ये $20.45 बिलियन तक पहुंचा है जुलाई और अप्रैल के पीरियड में। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है और सेकेंड नंबर पे पहुंच चुका है, जो कि मतलब इम्पोर्ट रिलेशन है उसमें रशिया सेकेंड नंबर पे है जिसके साथ कि इंडिया इम्पोर्ट करता है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा न्यूज़ है रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप को लेके। और हिस्ट्री में भी देखा है कि रशिया इंडिया के साथ रहा है किसी भी सिचुएशन पे, लेकिन वो ज़्यादातर उस डिफेंस के सेक्टर पे था रिलेशन स्ट्रॉन्ग, और अभी ट्रेड के सेक्टर पे भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। स्विचिंग गियर्स, let's dive into the world of entertainment and technology. Netflix, the streaming giant, is making wave by expanding its gaming experience. Following 2 years of mobile gaming, Netflix is rolling out games across range of devices, TV, computer and mobiles. 2 साल पहले की बात है। Netflix, जो कि जाना जाता है अपने एंटरटेनमेंट शोज, वेब सीरीज के वजह से, लेकिन 2 साल पहले Netflix ने अपना गेमिंग सर्विस भी स्टार्ट किया था, लेकिन वो सिर्फ मोबाइल ओनली था। और अभी नेटफ्लिक्स प्लान कर रहा है कि वो गेमिंग सर्विस टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल में तो था ही, और टीवी और कंप्यूटर में भी एक्सपेंड करने की सोच रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा न्यूज़ है। देखा जाए तो कंपटीशन दे सकता है नेटफ्लिक्स आपके एक्सबॉक्स को या प्ले स्टेशन को। और ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि उनके मार्केट शेयर पे किस तरह से फ़र्क पड़ता है मेन प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स के मार्केट शेयर पे। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी नेटफ्लिक्स के वजह से, नेटफ्लिक्स के लिए, कि किस तरह से वो प्लान्स को भी डिसाइड करते हैं। मतलब अगर आपको एक प्लान में ही गेम्स और वेब सीरीज़ मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा कस्टमर का इंक्लिनेशन नेटफ्लिक्स में रहेगा एज़ कम्पेयर टू एक्सबॉक्स या जो पीसी गेम्स है या जो प्ले स्टेशन है उसके सब्सक्रिप्शन की वजह से क्वालिटी ऑफ गेम्स पे भी डिपेंड करेगा। देखते हैं ये मूव किस तरह से नेटफ्लिक्स के मार्केट शेयर को फ्यूचर में बढ़ाता है। मूविंग ऑन, brace yourself for an economic twist. India's retail inflation has surged to a 15-month high of 7.44 in July, soaring vegetable price, particularly the powerful tomato. जैसे कि आपको पता है कि रिटेल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, 7.44% तक पहुंच गया है। ये बस जुलाई की ही बात है। वेजिटेबल प्राइस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई है। हालांकि न्यूज़ आ रहा है और न्यूज़ था और अभी भी आ रहा है, अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त में भी न्यूज़ आ रहा है कि जो प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है। स्पेशली टमाटो का प्राइस तो काफ़ी ही ज़्यादा इंक्रीज़ है और इसके ऊपर कोई लिमिट या कोई इसका डिक्रीज ऑफ प्राइस नहीं देखने को मिल रहा है। देखते हैं गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठाती है इस इन्फ्लेशन को, वेजिटेबल इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और जीएसटी भी हमने कल ही 2 दिन पहले कवर किया था कि जीएसटी ऑन पैकेट फूड भी बढ़ा है, लाइक नमकीन्स एंड जो वैसे फूड होते हैं
उन पे भी जीएसटी बढ़ा है। पहले 12% था, अभी 18% है। तो किस तरह से ये कस्टमर को इम्पैक्ट करता है और देखते हैं, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और ये भी देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा किस तरह से जीएसटी का जीएसटी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप्स उठाती है इसको कंट्रोल करने के लिए। हमारे जीएसटी काउंसिल में चेयरमैन का भी बदलाव हुआ है और उनका क्या स्टेप्स रहता है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा इस मोमेंट पे। मूविंग ऑन, गेट रेडी टू बी इंस्पायर्ड बाय इंडिया's मैन्युफैक्चरिंग पावर। Under the Make in India initiative, the country's mobile phone shipment has crossed an astonishing number of 2 billion units during 2014 to 2022. The reason behind this massive growth includes internal demand, digital literacy, and government strategic push. The transformation of local value addition and supply chain development. जैसे आपको पता है कि मेक इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा असर है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट का, और इसके वजह से एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट सामने आया है। 2014 से 2022 के पीरियड में 2 बिलियन यूनिट जो मोबाइल है वो यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर सामने आता है। और एप्पल जैसी कंपनियां भी 2-3 साल पहले ही फॉक्सकॉन के द्वारा प्रोडक्शन ऑफ एप्पल इंडिया पे स्टार्ट कर चुकी है और वो भी इंपोर्ट होती है। एप्पल भी इंडिया से ही इंपोर्ट करता है और एक बहुत ज़्यादा स्ट्राइगरिंग नंबर है जो कि एप्पल प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाता है और इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। और ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि मेक इन इंडिया के वजह से जिस तरह से मोबाइल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी आई है, इसका इम्पैक्ट और किस किस इंडस्ट्री में पड़ता है। न्यूज़ आ रही है कि टेस्ला को भी बोला गया है या टेस्ला को भी इंस्ट्रक्ट किया गया है कि अगर आपको बिजनेस करना है इंडिया पे तो आपको प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया करना पड़ेगा। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस किस और फील्ड में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का असर पड़ता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी, लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू द टेक इंडस्ट्री where Foxconn, the iPhone maker, is facing a challenge. Sales are projected to decline in 2023 due to the weakening demand of electronics. Foxconn जो कि एप्पल के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, स्पेशली आईफोन, उनका प्रेडिक्शन ये है कि जो सेल्स ऑफ आईफोन है वो 2023 में डिक्लाइन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं ड्यू टू द लो डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये प्रोजेक्टेड था बिकॉज वर्ल्ड इकोनॉमी उतनी अच्छी तरह से इवॉल्व नहीं कर पा रहा है। इकोनॉमिक कंडीशन वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो यूएस में स्पेशली, इंडिया का स्थिति उस हिसाब से यूएस और यूके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट एज कम्पेयर्ड टू इंडिया काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है इकोनॉमी का वर्ल्ड वाइड, और इसका इम्पैक्ट अभी एप्पल के आईफोन में भी पड़ रहा है। ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि जो नया प्रोडक्ट है जो कि यूजुअली सितंबर ऑफ एवरी ईयर लॉन्च होता है, एप्पल 15 की बात कर रहा हूँ मैं, उस पे कितना असर पड़ता है, उसका एडॉप्शन किस तरह से होता है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और देखते हैं क्या फ्यूचर होता है और इंडिया पे इसके सेल का क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया पे सेल ऑफ एप्पल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, मतलब हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंडिया में सेल ऑफ एप्पल बढ़ा है। और इंडियन मार्केट पे किस तरह से इसका असर रहेगा, किस तरह से डिमांड रहेगी एप्पल आईफोन की 2023 के बाकी महीनों में। सो लेट्स मूव आवर फोकस टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी ड्राइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ करेंसी। Russia's central bank has taken bold steps, hiking its main interest rate to 12% after the ruble plumped a 17-month low. जैसे कि आपको पता है कि रशियन सेंट्रल बैंक है, वो उनका जो रूबल है वो रशिया एंड यूक्रेन वर्ड के टाइम से ही रूबल में डिक्लाइन देखा जा रहा था और उसको अच्छे से मैनेज करा था रशिया ने। लेकिन अभी रूबल का जो गिरावट है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। रूबल 17 मंथ्स लो पे पहुंच चुका है रूबल, और इसको मैनेज करने के लिए एक स्टेप्स उठाया है सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया ने, जो कि उन्होंने इंक्रीज़ किया है अपना जो इंटरेस्ट रेट है अप टू 12%। और ये ट्रेंड देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, मतलब यहाँ पे रशिया
ने 12% इंक्रीज़ करा है अपना इंटरेस्ट रेट। इनका रीज़न ये है कि रूबल में गिरावट, लेकिन यूके देखा जाए या लंदन देखा जाए, उन्होंने भी, उनके बैंक्स ने भी इंक्रीज़ करा था या फ्लक्चुएशन करा है अपने इंटरेस्ट रेट को। तो वर्ल्ड इकोनॉमी देखा जाए तो उतनी अच्छी स्थिति पे नहीं है, और प्रेडिक्शंस भी आ रही थी 2023 और 2024 उतना बेहतर नहीं रहेगा एज पर एक्सपर्ट। लेकिन इंडियन मार्केट पे फॉर्चुनेटली उसका उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। देखते हैं कि किस तरह से इंडियन मार्केट इसको अडॉप्ट करता है, इस स्थिति को किस तरह से स्ट्रोक करता है इंडियन मार्केट। लेकिन एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए इंडिया का उतना इवॉल्व नहीं हो पा रहा है जितना इवॉल्व पहले कुछ सालों में हमने देखा था। कुछ जो कंपनियां से स्टार्टअप्स है, बड़ी स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी हालत ख़राब होती हुई दिख रही है। लेकिन स्टॉक मार्केट की देखी जाए तो उनका स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक मार्केट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। So that's the wrap for today's video. Hope you like this video. If you do, please click the like button and don't forget to subscribe to my channel to never miss any video from this channel. This was Mohammad Tariq Rizwan onto your screen, and thanks for watching.